ओम शांति। कौन से कर्मों से हमेशा आपके घर में धन की बरकत होती है और कौन से कर्मों से धन में बरकत नहीं होती है, घर में हमेशा धन की कमी रहती है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कमाई करते हैं, लेकिन हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती है। हम इतना कमाई करके, मेहनत करके धन घर में लाते हैं, लेकिन ना तो हमारे घर में धन टिकता है और ना ही हमारी जेब में धन रुकता है। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन धन जाता कहाँ है। लेकिन आपको भी अगर धन में बरकत करनी है तो आप इन कर्मों की पहचान करें और इन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही कर्म है जो आपके घर में आपके लिए धन की बरकत करेंगे, आपको और स्वस्थ रखेंगे और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और ये कर्म आपके धन को आपके घर में 2 गुना कर देंगे। तो वो कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके आधार पर आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी, रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, कहीं अगर अटका हुआ धन है तो वो भी आपका वापस आ जाएगा, कोई आपका कर्जा नहीं दे रहा है वो भी देना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको ये 2 कर्म जरूर करने हैं, क्योंकि इन 2 कर्मों के आधार पर ही आपका रुका हुआ धन, अटका हुआ धन या धन में बरकत नहीं हो रही है तो सब होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला है, आपको ये चेक करना है, ये ध्यान रखना है कि किसी भी गलत काम में, किसी भी गलत जगह पर, व्यर्थ जगह पर अपना धन बिल्कुल भी खर्च ना करें, गलत जगह पर अपना धन ना लगाएं। बहुत सारे लोग आज धन तो कमा रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कमाई है, लेकिन उस धन को वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आप जानते हैं? जानवरों को काटकर उनका मांस खाने में, मांस मदिरा का सेवन करने में, उल्टे सीधे कामों में, वेश्यालयों में, वैष्णव में, इन सारी चीज़ों में अधिकतर आज लोगों का धन जा रहा है। और अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं हो पाएगी, आपको कहीं ना कहीं फिर लॉस का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि उस धन के साथ जानवरों की भी बद्दुआएं जुड़ जाती हैं और जब बद्दुआएं मिलती हैं तो फिर हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बद्दुआएं आती हैं और हमारे ऐसे कर्म बनते हैं कि उन कर्मों के कारण ही हमारे घर में धन ऑटोमेटिक घर से बाहर निकलने लगता है। क्योंकि पहले तो धन जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत जगहों पर जा रहे हैं, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चरित्र खराब हो गया है, तो उसमें पैसा स्वाभाविक है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्च होगा। पहले तो आप खाने पीने में खर्च करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, मारपीट होगी, कोर्ट केस होंगे, तो वहाँ पैसा जाएगा। आप किसी गलत जगह पर जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोर्ट केस हो जाते हैं, तो फिर आपका खर्चा उसमें होता है। और फिर धीरे धीरे बाद में क्या होता है, जब एक गलत चीज़ों का सेवन व्यक्ति ज़्यादा करने लगता है, उसकी लत पड़ जाती है, उसके जीवन में इन चीज़ों की आदत हो जाती, उसका आदी हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो बीमार पड़ने लगता है, उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। और जब वो बीमार पड़ने लगता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो पहला पैसा कहाँ गया? पहले तो पैसा जाता है उसका उन चीज़ों का सेवन करने में और फिर पैसा जाता है शरीर का इलाज कराने में, उन चीज़ों में पैसा चला जाता है। तो फिर धन की बरकत कैसे होगी? अरे आपके लिए भगवान ने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन बनाया है खाने के लिए, कितने अच्छे अच्छे फल दिए हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए हैं, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी हैं, और ये सब छोड़ करके आज इंसान ऐसी गंदी चीज़ों की लत में पड़ गया है कि उन सारी चीज़ों को खा रहा है। आज अगर किसी से कहते हैं ना कि भाई काजू किशमिश खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, ये अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, घी खाओ, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, ये हम कहाँ से खा पाएंगे, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, बड़े बड़े व्यक्ति ही इन चीज़ों को खा सकते हैं। लेकिन आप देखिए
कि बड़ा कौन है, कौन गरीब है, किस कारण से वो गरीब है और वो चीज़ें क्यों नहीं खा पाते हैं। और आज जो वो चीज़ें खा रहे हैं उनका भाव देखिए, और आज जो अच्छी चीज़ें, जो फ्रूट्स हैं, इनका भाव देखिए, इनके रेट देखिए, इनके क्या रेट हैं। आज दुनिया में जो व्यक्ति व्यसन करते हैं ना, आज सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आज जो इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आज देखिए जो गुटखा है, सिगरेट है, आज उसको अगर देखा जाए तो गुटखा का भाव, अगर उस पुड़िया को आप वज़न करेंगे कितने ग्राम की वो आती है, 40-40 रुपए की जो पुड़िया आती है और 1-2 बार में व्यक्ति खा के ख़त्म कर देता है। उसमें वज़न 25 ग्राम ही होगा, 50 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। आज गुटखा जो है, बीड़ी सिगरेट, जो भी चीज़ें, इन नशीली चीज़ें हैं, इनका अगर भाव किया जाए तो 1000-2000 से कोई कम की नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का कुछ किया होगा, परीक्षण किया होगा, तो बता रहे थे कि गुटखा कम से कम 4 और 5000 रुपये किलो पड़ता है, ऐसी सिगरेट 2000 रुपये किलो से ऊपर पड़ती है। तो सोचिए अब घी, काजू, बादाम ये महंगा है, किशमिश, ये चीज़ें महंगी हैं, या जो वो लोग खा रहे हैं वो महंगी हैं। आप खुद विचार कीजिए। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो भगवान ने दी हैं खाने के लिए, उनको छोड़ कर के इंसान क्या खा रहा है। अब फिर वो आशा करता है कि हमारे घर में धन की बरकत हो, धन आए। अब आपको चेक करना कि आपका धन कहाँ जा रहा। जहाँ कई बार हम कमाते तो हैं धन दुआओं के साथ, लेकिन जो जानवर हैं वे बेजुबान हैं, वे बोल नहीं सकते हैं, सबको पता है, लेकिन उनके संकल्प चलते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। आज आप देखें कि आपके सामने ही आपके बच्चे को मारे, आपके परिजन को मारे, आपको कैसा लगेगा? एक बार आप वो दर्द फील करके देखें। आप सामने खड़े हैं और आपके सामने ही आपके किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं और वो आपके बच्चे को मार रहा है, आपको कैसा लगेगा? सोचिए, क्या आप उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे, उस सीन को? क्या उसके लिए आप पॉजिटिव सोच पाएंगे उस व्यक्ति के लिए? कभी नहीं। तो जानवर भी ऐसे ही कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से वो बहुत कुछ बोल देता है, और वो है कर्म, वो वाइब्रेशन उनके जो आते हैं। क्योंकि जीवन में आज हमें धन तो चाहिए, धन कमा भी रहे हैं, लेकिन धन में बरकत नहीं हो पा रही है। कई बार ये भी होता है कि भले वो कुछ भी उल्टा सीधा खाता है, खाता भी है, पीता भी है, लेकिन उसके धन में कहते हैं कि बहुत बरकत हो रही है। तो उसकी जो बरकत हो रही है वो उसके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं जो अभी साथ दे रहे हैं उसका। और अभी भी वो व्यक्ति उस धन को अच्छी जगह पर ज़्यादा से लगा रहा होगा, ज़्यादा लगा रहा होगा, उस धन को पॉजिटिव जगह में लगा रहा होगा। तो क्या होता है उससे कि वो कमा रहा है और साथ साथ में वो भगवान के साथ भी वो उतना ही कनेक्टेड है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको काट के खा रहा हूँ। आप सोचिए, जब आपके बच्चे को ही आप देख नहीं पा रहे हैं कि कोई मार रहा है, क्या वो जानवर देख पा रहे हैं कि आप उसके बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? अगर एक जानवर के बच्चे को उस माँ से या पिता से आप अलग कर दें, वो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, और उसको इंसान मार देता है, काट के खा जाता है। इंसान कैसे बन गए हैं? इंसान हैवान बन गया है, शैतान बन गया है। और क्या कहते हैं कि शरीर को ताकत देनी है, बॉडी को हेल्दी बनाना है। क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है? आप जितना खाते जाएंगे, आपके विचार उतने ही नेगेटिव, आपकी आसुरी बुद्धि होती जाएगी। आप 100% देखना, जो व्यक्ति गंदी चीज़ें खाता है उसकी बुद्धि एकदम आसुरी हो जाती है। अगर जो व्यक्ति नॉनवेज, शराब, सिगरेट, पान, शराब, कुछ भी नशे करते हैं, आप उन व्यक्तियों के पास बैठेंगे, आपको वो पॉजिटिव बातें कभी करते नज़र ही नहीं आएंगे। उनके माइंड में खुद के प्रति भी नेगेटिविटी, परिवार के प्रति नेगेटिविटी, हमेशा वो गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से वो रहते हैं। भले उनके धन में बरकत हो रही है, हमेशा धन खुशियाँ नहीं दे सकता है।
धन खुशियाँ तब देता है जब आप अनेक आत्माओं से दुआएं लेते हैं। भले उसके पास भरपूर धन की बरकत हो रही है, व्यर्थ खा भी रहा है, पी भी रहा है, लड़ भी रहा, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसके पास धन की बरकत हो रही है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अभी उसका जो साथ दे रहा है वो उसका पूर्व का कर्म है, जो उसका अभी साथ दे रहा है, और उस कर्म के कारण आज अभी वो ऊंचाई पर जा रहा है। तो वो जब उसका वो पूर्व का जो कर्म अभी साथ दे रहा है, जब वो नष्ट हो जाएगा और अभी का जो पाप जो कर रहा है, ये पाप पूर्व का जब उदय हो जाएगा तो धक से नीचे गिरेगा और मटिया मैल हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है और अचानक से ऐसी कुछ घटना घटती है कि वो धक से नीचे आ जाता है, पता नहीं चलता है। ये है कर्मों का खेल, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाता है और जिससे आज व्यक्ति को देखने में लगता है कि अरे व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, भगवान उसी का साथ दे रहा है, बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा, तो भगवान साथ नहीं दे रहा, उसका कोई पूर्व का कर्म है जो वो साथ दे रहा है और उसी के कारण से वो अभी आगे बढ़ रहा है। और जब पाप करना व्यक्ति शुरू होता है तो उसके जो पुण्य होते हैं वो एकदम नष्ट होना जल्दी से जल्दी शुरू होते, तो वो उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं पाप भी कर रहा हूँ और मैं बढ़ भी रहा हूँ, तरक्की भी मेरी हो रही है। और जब वो एकदम ऊपर से गिरता है तो उसको पता नहीं चलता है और क्या से क्या हो जाता है उसका। आज कई व्यक्ति कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ गंदे काम भी नहीं कर रहे हैं, गंदा खान पान भी नहीं कर रहे, मेरे धन में बरकत क्यों नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आप एक ध्यान रखें, पहली बात तो कोई हमारा पूर्व का ऐसा कर्म होता है जिसके कारण से अभी जो पूर्व का कर्म है उसका जो कोई हमारा पाप है वो अभी हमारे साथ चल रहा है। और फिर दूसरी बात आप क्या करें, उसको नष्ट करना है, थोड़ा इंतज़ार करें, अच्छे कर्म करना आप शुरू करें। और जो धन आपके पास है, जो धन आपके पास आता है, जब आप उस धन में दुआएं शामिल कर देंगे, उस धन में धीरे धीरे करके बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेली के 10,000 50,000 लाख कमाने हैं। अगर आप खुशी खुशी से 500 200 500 भी अगर कमाते हैं तो भी आपके परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। और आप अगर दर्द के साथ, दुख के साथ, चिंताओं के साथ, टेंशन के साथ 10,000 भी कमाते हैं बुरा कर्म करके, तो जिसमें आप 5-6 हज़ार आपका नॉर्मली नशे पत्ते में, उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च हो जाता है या आपकी शारीरिक बीमारियों में लग जाता है, अब उसके पास कितना बचता है। क्योंकि आज आप देखेंगे व्यक्ति के जितने भी महंगे शौक हो गए हैं उतनी ही शरीर में बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं। आज आप देखें जहां पर गली गली में हमारे घर हैं, पूरी गलियों में हमने अलग अलग प्रकार से देखा, किसी का कहाँ मकान, किसी का कहीं होता है, लेकिन उसी एक मोहल्ले में एक हॉस्पिटल जरूर होता है। क्योंकि लोग अचानक कहाँ जाएंगे, बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही, हॉस्पिटल पास में आ गया है, या तो आप मंदिर चले जाओ या आप हॉस्पिटल चले जाओ। फैसला आपको करना है, अच्छी जगह जाना है या हॉस्पिटल जाना है। तो अगर आपको धन में बरकत करनी तो पहला कर्म आपको क्या करना है, धन में दुआएं शामिल कर दें, खुशी खुशी से रहें कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, ये मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिला है, अब मुझे आगे चल के कुछ और अच्छा कर्म मेरा बनेगा तो और ज़्यादा इसमें बरकत होगी, तो उस धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, धन को आपको अच्छे काम में भी लगाना है, भगवान के अर्थ भी आपको लगाना है। क्यों, जिनको आप देखते हैं कि जिनकी बरकत हो रही है धन में, भले वो कुछ भी करते हैं पर उनका ज़्यादा धन ईश्वर अर्थ जाता है, अच्छे कर्मों में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, तो ईश्वर को उसका रिटर्न तो देना ही पड़ता है क्योंकि वो उस जगह पर लगा रहा है। आप भले ही कम कमाई करते हैं तो भी आप भगवान को थोड़ा सा हिस्सा तो उसमें से अपना, भले 10वां हिस्सा हो, थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके आप ईश्वर को दे सकते हैं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आपका वो धन बीमारियों में जाए, तो आपका वो धन
स्वस्थ करने में लग सकता है, आपका वो धन बीमारियों में नहीं जाएगा। फिर इसलिए कहते हैं कि अपने धन की जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा आप 10वां हिस्सा निकालें। 10वां हिस्सा मतलब कि जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि वो 10वां हिस्सा कहाँ जाता है हमारा, 10% जो बीमारियों में। अगर आप अच्छी जगह लगाएंगे, ईश्वर अर्थ लगाएंगे, तो वो बीमारी में नहीं जाएगा और धन में बरकत होगी। और जब आपका वो 10% बीमारियों में जाता है तो वो 10% से 50% भी हो सकता है, लेकिन आप भगवान में लगाएंगे, भगवान को अगर 10% दे दिया, 10वां हिस्सा दे दिया, तो वो आपके 100% की रक्षा करेगा। आपके धन की बरकत तब होगी जब आप उस धन में दुआएं शामिल करेंगे, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करेंगे और उस धन को थोड़ा सा हिस्सा, 10वां हिस्सा बचा करके ईश्वर अर्थ लगाएंगे, तो आपके धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो आप धन में बरकत करना शुरू करें और भगवान से बहुत सारी ब्लेसिंग लेना शुरू करें। और जो आपको बताया है वो गलत काम, गंदे काम ना करें, उसमें आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। ओम शांति।